सो वेलकम वॉचर्स, मिस मार्वल के एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कमाला और उसकी मॉम से, जहां वो दोनों कराची जाने वाली फ्लाइट में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर अभी भी उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ होती है, मगर वो कहती है कि फ़िलहाल हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, इसीलिए टेम्पररी वो उसकी पनिशमेंट को माफ़ करती है। आगे हम देखते हैं कि अब फ्लाइट लैंड हो चुकी है और यहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए कमाला के कजिन्स आए होते हैं। साथ ही साथ यहाँ उनकी नानी भी आई होती है, बिकॉज वो अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इवन वो इतनी बूढ़ी होती हैं, फिर भी एक्साइटमेंट के चलते वो यहाँ पर आ गई हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और जब घर पहुँचते हैं तो कमाला अपनी नानी के घर को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और शॉक होती है, बिकॉज यहाँ पर उसकी नानी का घर बिल्कुल एक पैलेस की तरह दिख रहा होता है। यहाँ आकर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर वो अपनी नानी की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखती है, जिस पर उसकी नानी उसे ये बताती है कि पार्टीशन के समय की उसके पास जितनी भी मेमोरीज, जितनी भी यादें थी, उसने उसे इन पेंटिंग्स में उतार दिया है। यहाँ पर वो उसे उसकी पर नानी यानी कि आयशा की एक पेंटिंग दिखाती है जिसे उसने खुद बनाया होता है। इसके बाद कमाला उनसे उस कड़े के बारे में पूछती है और साथ ही ये भी कि क्या वो एक जिन है, और उसे बार बार जो कराची वो ट्रेन जो दिखाई दे रही है कराची वाली, वो क्यों दिखाई दे रही है। जिस पर उसकी नानी बड़ी कैजुअली और बड़ी आराम से ये बताती है कि हाँ, वो एक जिन है, और ये बात उनके फादर ने यानी कि कमाला के परनाना ने उन्हें बताई होती है। आगे कड़े के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि पार्टीशन के वक्त जब वो इंडिया से पाकिस्तान के लिए आ रहे होते हैं, तब गलती से उनका हाथ अपने फादर से छूट जाता है और वो उस भीड़ में कहीं खो जाती हैं, मगर तब इस कड़े ने किसी तरह से तारों की हेल्प से उन्हें अपने फादर तक पहुंचा दिया। बस उसे इतना ही याद है। आगे वो ये कहती है कि इस कड़े के बारे में जानने के लिए ही उसने उसे यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि जो भी इसकी गुत्थी है, जो भी सीक्रेट है, उसे पता लगाने के लिए तुम्हें यहाँ होना ज़रूरी था। जिसे सुन करके फिलहाल कमाला काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और डर भी जाती है कि वो कैसे इस बारे में पता लगाएगी, मगर उनकी नानी उसे ये कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिल करके किसी ना किसी तरह से इस चीज़ के बारे में पता लगा ही लेंगे। आगे कमाला अपने कमरे में जा के सो जाती है और यहाँ पर उसे डरावने सपने आते हैं नजमा और उसकी टीम को लेकर के, कि वो किस तरह से उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। फिलहाल हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और यहाँ पर कमाला के दोनों कजिन्स आ चुके हैं उसे कराची घुमाने ले जाने के लिए। जिसके बाद कमाला अपने कजिन्स के साथ कराची की गलियों पे घूमते हुए दिखती है और यहाँ पर कमाला को जाना होता है कराची के रेलवे स्टेशन, मगर उनके कजिन्स को जाना होता है अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पर। तो उनके कजिन्स कहते हैं कि अगर तुम्हें कराची का स्टेशन देखने जाना हो तो वो खुद अकेले जा सकती है, और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक फ़ोटोग्राफ़र कमाला की एक फ़ोटो खींचता है और उसके बदले वो उससे 1500 रुपये मांगता है, जिस पर कमाला कहती है कि ठीक है, वो उसे 1500 रुपये दे देगी, मगर उसे बताना होगा कि कराची का स्टेशन कहाँ पर है। इसके बाद वो उसे बता देता है और यहाँ पर कमाला पहुँच जाती है कराची स्टेशन पर, और यहाँ पर वो ब्रूनो के दिए हुए आई मास्क को पहन लेती है। जिसके बाद वो अपनी तरह से तलाशी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके ऊपर एक लड़का हमला कर देता है, जहाँ पर हमें छोटा सा एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कमाला काफ़ी अच्छे से अपनी पावर्स का यूज़ करना सीख चुकी है। फिलहाल जो लड़का इसके ऊपर हमला कर रहा होता है वो उसे बताता है कि वो यहाँ तक नूर को फॉलो करते हुए आया है, और साथ ही तभी वो उसके हाथ में कड़े को देख लेता है, जिस पर वो कहता है कि ये कड़ा तुम्हें किसने दिया, क्या ये तुम्हें आयशा ने दिया है। जिसका नाम सुन करके कमाला कहती है कि तुम्हें आयशा के बारे में क्या पता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ किसी से, और यहाँ पर कमाला पहुँच जाती है एक जगह पर, एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ पर वो जो लड़का था वो अपने स्कार्फ को हटाता है और बताता है कि वो रेड डैगर के लिए काम करता है। जिसके बाद हमें रेड डैगर के हेड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है वालिद, और ये रोल प्ले किया है हमारे खुद के फरहान अख्तर ने। अब यहाँ पर वालिद ये कहता है कि इस जगह पर टूरिस्ट का आना मना है, मगर आयशा के खानदान के लिए हम इतनी छूट तो दे ही सकते हैं। आगे वाले नूर डिमेंशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं नूर डिमेंशन भी हमारी दुनिया के साथ साथ चल रहा है। फिलहाल एमसीयू के फेज 4 में हमने इतना तो जान ही लिया है कि सभी डिमेंशंस एक साथ चल रहे हैं, तो वही थ्योरी यहाँ पर वो कमाला को समझा रहे हैं। खैर वालिद यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर क्लेंडस्टाइन यानी जिन्होंने उस कड़े का इस्तेमाल किया तो हमारी दुनिया पर नूर की दुनिया हावी हो जाएगी और हमारी दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है।
साथ ही वो क्लेंडस्टाइन यानी जिनों को खतरा भी बताते हैं, बिकॉज रेड डैगर्स का काम ही यही है कि जिनों से होने वाले खतरों से दुनिया को बचाना। मगर उनकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि क्लेंडस्टाइन तो खतरा है, मगर आयशा जो कि वो भी एक क्लेंडस्टाइन है, वो उनके लिए खतरा नहीं है। आगे हम नज़मा और उसकी टीम को डीओडीसी के प्रिजन में देखते हैं, जहाँ से वो खुद को किसी तरह से फ्री करवा लेते हैं। और यहाँ पर नज़मा अपने सन कामरान को अकेला छोड़ करके यहाँ से भाग निकलती है। वापस आए कमाला की तरफ तो कमाला अपनी नानी से मिलती है और बताती है कि उसे कुछ तो पता चला है, मगर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आगे हमें कमाला की नानी के दुख के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वो अपनी पहचान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज उसका बर्थ तो इंडिया में हुआ है, मगर कागज़ों पर उसका पाकिस्तानी नाम है। और साथ ही अगर जेनेटिकली देखा जाए तो वो एक क्लेंडस्टाइन है, तो पहचान के लेकर कोई ज़्यादा परेशान है तो वो यहाँ पर ये नानी है। आगे यहाँ पर कमाला कहती है कि उसे घूमने जाना है, तो उसकी नानी कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को संभाल लूँगी। तो यहाँ पर कमाला पहुँच जाती है उसी रेड टाइगर के मेंबर के पास, जिसका नाम है करीम। और यहाँ पर ये लोग बिरयानी और बॉनफायर का मज़ा लेते हैं। इधर हम कमाला की मॉम और उसकी नानी के बीच के रिलेशन को देखते हैं, जहाँ पर मुनीबा ये कहती है वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वो तो बस बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी नेबर्स के तानों से और साथ ही उनकी कहानियों से। तो इट मीन्स यहाँ पर सना ने इन्हें भी बताया होता है, यानी मुनीबा को भी ये बात बताई होती कि वो एक क्लेंडस्टाइन है, वो एक जिन है। मगर यहाँ पर मुनीबा इन बातों को हजम नहीं कर पाई, वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और साथ ही अगर तानों की बात करें तो आयशा के लेकर के हमने सीरीज में देखा है कि किस तरह से तानों का इस्तेमाल करा ही जा रहा था, तो वो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के मुनीबा यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहती है कि वो चाहती है कि उनकी मॉम उनके साथ ही चले। खैर अभी भी इनके रिलेशन में थोड़ी सी करवाहट है, लेकिन आई एम श्योर कि आगे चल करके ये भी दूर हो जाएगी। इसके बाद हम वालिद को देखते हैं जो कि कमाला को ट्रेन कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि किस तरह से वो नो डिमेंशन और हमारे डिमेंशन को आपस में जोड़ देती है, जिसके चलते ही वो नो डिमेंशन की पावर का इस्तेमाल कर पाती है। आगे यहाँ पर वो उसे एक क्लोथ भी देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके कॉस्ट्यूम से मैच कर रहा है, तो प्रोबेबली ये उसके कॉस्ट्यूम का ही एक पार्ट बन जाए आगे चल करके। तो अभी इनकी बातें चली रही होती है कि इतने में ही नजमा और उसकी टीम यहाँ आ जाती है और इन पर हमला कर देती है, जिस पर वालिद करीम को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कमाला को किसी सेफ जगह पर लेकर के चला जाए। तब तक वो इन्हें रोकता है और अब हमें एक लंबा चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर करीम और कमाला दोनों ही क्लेंडस्टाइन से बच करके भाग रहे होते हैं और क्लेंडस्टाइन हाथ पैर धो करके इनके पीछे पड़ गए होते हैं। यहाँ पर हमें नजमा और वालिद के बीच में फाइट भी देखने को मिलती है, जहाँ पर वालिद खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, बिकॉज उसके पास डैगर होते हैं लड़ने के लिए, मगर कमाला को बचाने के लिए वो डैगर्स को उसकी तरफ फेंक देता है और नजमा मौका पा करके वालिद को मार डालती है। ये देख करके कमाला काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, मगर करीम उसे समझाता है कि हम वालिद की मौत को ज़ाया नहीं जाने दे सकते, हमें यहाँ से भागना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमें तुम्हें और इस बैंगल को सुरक्षित करना है। अब यहाँ पर ये लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ डेड एंड होता है, यानी कि आगे कहीं जाने की जगह नहीं होती है। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिल करके एक साथ क्लेंडस्टाइन से फाइट करेंगे। और अब यहाँ पर नजमा और उसकी टीम भी पहुंच जाती है, जहाँ पर नजमा कमाला के ऊपर हमला करती है और यहाँ पर नजमा का वेपन सीधे जाकर के लगता है कमाला के कड़े को, जिसके चलते ही, जिसके टच होते ही वहाँ पर समहाउ एक पोर्टल खुल जाता है और कमाला 1947 में पार्टीशन के वक्त पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो खुद अपनी आंखों से पार्टीशन को देख पाती है और लोगों के दुख को एहसास कर पाती है, जो देख करके वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है और साथ ही परेशान भी कि वो कैसे यहाँ पर पहुँच गई। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल. So meet you in the next video. See you.